2 जुलाई की शाम और आप हैं मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पेश है न्यूज हेडलाइंस। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों पक्ष तनाव दूर करने पर 6 जून को बनी आपसी सहमति को लागू करेंगे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण का ब्यौरा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का आज से मेरठ संभाग के सभी जिलों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच का विशेष अभियान शुरू। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए संघर्ष वाले क्षेत्रों में दुश्मनी तुरंत खत्म करने की मांग की। और रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रारंभिक परिणाम में शानदार जीत हासिल की। और अब खबरें विस्तार से। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्राथमिकता के आधार पर तनाव घटाने पर जोर दिया है। दोनों पक्ष स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से विचार विमर्श कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के कमांडरों के बीच मंगलवार को भारत के चुशूल में बातचीत हुई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए ऐसी किसी भी कंपनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जाएगी और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा। कोविड महामारी के समय वर्षा और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। पासवान ने कहा 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच कुल 200 लाख मीट्रिक टन अनाज और 6,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दोनों चरणों में कुल मिलाकर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आज से मेरठ संभाग के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच कर रही है। इन जिलों में सर्वाधिक संख्या में कोरोना संक्रमित रोगी हैं। इस प्रकार का अभियान राज्य के अन्य भागों में भी चलाया जाएगा। राज्य सरकार कोविड की जांच के लिए गाजियाबाद जिले में एक बड़ी प्रयोगशाला भी स्थापित करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहले प्रस्ताव में कोविड-19 से निपटने के लिए कल सीरिया, यमन, लीबिया, दक्षिण सुडान और कांगो सहित प्रमुख संघर्षों में दुश्मनी को तुरंत खत्म करने की मांग की। परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के उल्लेख पर अमेरिका और चीन के बीच लंबे विवाद के समाधान के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। परिषद के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र में जर्मनी के राजदूत ने परिणाम की घोषणा की। उन्होंने इसे वर्तमान में दुनिया भर के संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए आशा का संकेत बताया। फ्रांस और टूनीशिया द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये उपाय इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा आतंकवादी गुटों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियानों पर लागू नहीं होंगे। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। रूस में कल हुए जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। संवैधानिक संशोधनों पर हुए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वे 2 दशक से रूस में सत्ताधीन हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZDTV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zdatvnews.com। नमस्कार।